इस क्लास में बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हमेशा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई क्या हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो मान लेते हैं जो आपका कॉस इनवर्स एक्स है उसको कोई थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखो बात करें कॉस इनवर्स एक्स के बारे में, तो वो इनपुट कहाँ से कहाँ तक लेता है, वो इनपुट आपका -1 से 1 तक लेता है और आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है, 0 से पाई तक आउटपुट देता है। ठीक है, किसकी बात चल रही है, कॉस इनवर्स एक्स की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन देखो हमने कंडीशन लगा दिया कि जो आपका इनपुट है वो किस सा हमेशा ही 0 से बराबर या पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने इनपुट ही 0 से बढ़ा लिया तो आउटपुट भी क्या हुआ, आपको 0 से बड़ा ही मिलने वाला है। क्योंकि देखो अगर यक्स हमारा निगेटिव हो जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगा के निगेटिव को बाहर कर लेंगे। जैसे देखो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/√7 प्लस कॉस इनवर्स -1/√7 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस की प्रॉपर्टी से क्या कर लेंगे, इनवर्स माइनस को बाहर कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स 1/√7 माइनस कॉस इनवर्स 1/√8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा, जो हम क्या कुछ टाइम बाद देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए इस क्लास में सिर्फ इसी वहीं तक अपने क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट को लिमिटेड रखेंगे, तब क्या होगा, यक्स और वाई बड़े होंगे 0 से। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने बोल दिया सिंस यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो आपका इनपुट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक लेगा और रेंज कहाँ देगा, कॉस इनवर्स आपका 0 से π/2 तक रेंज देगा, मतलब आउटपुट देगा। कहने का मतलब जो आपका थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेगा, थीटा 0 से π/2 तक लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, अब वही एक और क्वांटिटी है कॉस इनवर्स वाई, उसको कोई फाई के बराबर बता दो, उसमें भी वही होने वाला है कि कॉस इनवर्स वाई -1 से 1 तक इनपुट लेगा और 0 से पाई तक आउटपुट देगा। फिर हमने बोल दिया कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो आपका इनपुट होगा वो क्या 0 से 1 तक लेगा, आउटपुट 0 से π/2 तक देगा। कहने का मतलब जो आपका सेंस लिख देना यहाँ पे भी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे फाई क्या होगा आपका, यहाँ पे 0 से π/2 तक लाई करेगा। ठीक है, तो देखो हमको वैल्यू किसका चाहिए, थीटा प्लस फाई का। थीटा प्लस फाई का मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो हम क्या कर लेते हैं, सम करते हैं, एक सेकेंड। तो देखो हम क्या करते हैं, थीटा प्लस फाई करते हैं, थीटा प्लस फाई। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी ऐसे ही रखने देते हैं, हम कॉस थीटा प्लस फाई निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस फाई, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूँ, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से अपना वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है, तो यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, और यहाँ से कॉस फाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल एक बनाया जाए, ये एंगल थीटा और कॉस थीटा एक्स के बराबर, तो ये एक्स ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल अगर फाई है और ये क्या वाई ये 1, तो ये √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब हमारे पास एक्स, कॉस वाई मतलब कॉस फाई मतलब वाई, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या अपान में 1 होगा उसको छोड़ दो। साइन फाई मतलब √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1, √वाई स्क्वायर अपान 1। तो देखो हमको इतना मिल गया। आप क्या कर लेते हैं, दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स, तो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिला है, कॉस इनवर्स ये थीटा प्लस फाई को एक सेकंड के लिए एक्स बोल दो, कोई वेरिएबल। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो देखो हमको क्या मालूम है कि अगर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स जैसी कोई क्वांटिटी है, तो ये हमेशा ही एक्स के बराबर होती है। जो भी आप इनपुट दोगे वो हमको उसी से बराबर आउटपुट दे देगा। लेकिन कॉस इनवर्स कॉस एक्स के केस में हमेशा ये जो आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब सपोज कर लो हम वाई से आउटपुट को डिनोट करते हैं, तो वाई और एक्स हमेशा
बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जिसमें क्या हो कॉस, जिसमें क्या हो इनवर्स पहले आ जाए, साइन के भी केस में भी अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसको भी ग्राफ से सॉल्व करना। अभी पिछले वाले पे हमने देखा था अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ रहा है तो उसमें भी कोई भी क्या करना, ग्राफ से ही सॉल्व करना। ठीक है, देखो हम बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में, तो वो कुछ ऐसे माउंटेन्स की तरह ग्राफ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पीछे भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, और यहाँ पे क्या है -पाई है, और यहाँ पे -2 पाई है। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, थीटा प्लस फाई के बारे में देखना है कि ये क्या इनपुट, ये इसी को हमने एक्स बोला है ना, मतलब ये इनपुट है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ इसका है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है। ये आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ के अंदर एक्स कहाँ पे आता है, तो देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0 से π/2। फाई कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0 से π/2। अगर हम बात करें थीटा प्लस फाई के बारे में तो ये कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू प्लस इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 + 0, और इसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू करने का मतलब हमको क्या मिल जाएगा, π/2 + π/2 मतलब पाई। तो देखो जब भी ऐड करना हो, थीटा प्लस फाई करना हो, तो मिनिमम को ऐड करो, मैक्सिमम को ऐड करो, और जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज कर लो हमको कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थीटा माइनस फाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या करोगे, आप अपोजिट करोगे। ठीक है, वहाँ पे हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, अभी नहीं, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में देख लें। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल गया, थीटा प्लस फाई 0 से पाई तक मिलने वाला है, मतलब इनपुट हम 0 से पाई तक दे सकते हैं। तो इनपुट हम कहाँ से कहाँ तक दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये एक सिंगल लाइन है, ये क्या है, एक सिंगल लाइन है। ये कौन सा है, y = x का लाइन है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये क्या है 45 डिग्री की स्लोप, 45 डिग्री एंगल की लाइन है, मतलब स्लोप इसका 1 हो गया, y इंटरसेप्ट तो 0 ही होने वाला है, मतलब यहाँ पे क्या y = x है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, क्योंकि हमारा जो इनपुट है एक ही लाइन पे आ रहा है, तो हमेशा हर केसेस में कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस फाई सिंपली थीटा प्लस फाई के बराबर होगा, और थीटा प्लस फाई क्या है, सिंपली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के बराबर होगा। इसीलिए देखो जो इससे पहले जो हमने किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसमें क्या हो रहा था, वो 2 लाइन पे लाई कर रहा था, इसलिए वहाँ पे 2 इक्वेशन आया था। यहाँ पे ये सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक इक्वेशन आया। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करो, हम रब करके लिख देते हैं। तो देखो आपको क्या मिल गया यहाँ से, कि जो आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस फाई है वो हमेशा ही क्या, थीटा प्लस फाई के बराबर होने वाला है। ये बात हमने चेक कर लिया कहाँ से, ग्राफ से। और थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, थीटा प्लस फाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के बराबर है। तो इसको बना दो कोई क्वेश्चन नंबर 1 और ये कोई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप क्या कर लो 1 और 2 को साथ में कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, थीटा प्लस फाई करने का मतलब, इसको देखो यहाँ पे इसका LHS सेम है, तो ये RHS और ये RHS भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा प्लस फाई का मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू इसका RHS। वही बात क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है। ठीक है।